देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं ना, वो पीछे 10 साल की कहानी है। ऐसा नहीं कि 1993 से ऐसा ही होता आ रहा है। यहाँ पे ऐसा भी था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। दोनों होने के बाद भी वो लोग दिल्ली को क्या दिए हैं, आज चल के देख लीजिए क्या हो रहा है। आज भी लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, गलियां टूटी हुई हैं, कभी भी नाले में गली में टॉयलेट का पानी आ जाता है, जमुना जी गंदी हैं। 10 साल में जो आए उन्होंने किया। मेरा मानना है कि ये हो चुका है। 10 साल में ऐसा जरूर हुआ कि केंद्र में हमको नरेंद्र मोदी जी को लाई दिल्ली की जनता और स्टेट में नहीं लाई, तो एक भ्रम का माहौल था। सबको लगता था कि अरविंद केजरीवाल कोई बहुत बड़ा एक शासन चलाने का एक नया तंत्र लेके आए हैं, तो इसमें दिल्ली की जनता भ्रमित हुई। लेकिन आज दिल्ली की जनता कहाँ है? आप देखिए, 2011 में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब दिल्ली की जनता सड़कों पे आ गई थी और उनको जेल नहीं जाने दिया गया था। आज वही अरविंद केजरीवाल पॉकेटमार की तरफ बांध के ले जाया जा रहा है और कोई आदमी सड़क पे नहीं आया, गाड़ी जा रही थी जेल के अंदर। इसके पीछे कारण है सर, टूटी गलियां। आज भी जमुना जी 1540 किलोमीटर बहती हैं, लेकिन व्हाट इज द रीजन? ओनली 28 किलोमीटर इज मोस्ट पॉल्यूटेड। आज क्या है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर हमारी दिल्ली हो गई। हमारी दिल्ली को नजर किसकी लगी है? आज क्या हो गया है कि बुजुर्गों का पेंशन बंद है। 2018 के बाद दिल्ली में जो 60 साल का हो रहा है उसका पेंशन नहीं मिल रहा है कि पैसे नहीं हैं। 9 साल में एक भी गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है सर। आज दिल्ली के स्कूलों में चले जाइए, अभी परसों दिन कोर्ट ने कहा एक क्लास में 144 बच्चे जानवर की तरह ठूस के पढ़ाए जा रहे हैं। 9वीं क्लास में 1-1 लाख 1.5 लाख लड़के हर साल फेल किए जाते हैं। क्यों? वो 10वीं पास होने लायक नहीं है, रिजल्ट खराब हो जाएगा। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? इसलिए जो भ्रम उनको फैलाना था फैला दिया। इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आएगी और दिल्ली के लोग लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, हालत तो एमसीडी के स्कूलों की भी अच्छी नहीं थी। अगर बात की जाए ट्रेन में जो बुजुर्गों को रियायत मिलती थी वो भी बंद हो गई। अगर बात की जाए रेलवेज में, ट्रेन में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि वो जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल, देखिए, एक तो जेल देने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जेल देने का काम कोर्ट का है, बेल देने का काम कोर्ट का है। अगर अभी भी वो समझते हैं दिल्ली की जनता को, यूथ को भ्रमित कर लेंगे कि देखो भाजपा ने जेल डाल दिया, तो संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई? संजय सिंह को बेल मिल रही है और मिलने के बाद उनकी भाषा सुन लीजिए। तो मेरा मानना है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा पाता है। अब दिल्ली में किसी को सहानुभूति नहीं अरविंद केजरीवाल जी से, और उसका रीजन है जो मैंने बताया सर। लेकिन कहते हैं वो, उनका ये कहना है कि ईडी जो है वो आपकी बी टीम है और जो पीएमएलए कानून है वो ईडी के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। वो इतना कठिन कानून है कि उसमें बेल नहीं मिलती है। तो संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई? ये तो आप पे सवाल है सर। नहीं, अब ये भ्रम फैलाने का एक तरीका है, वो ऐसा भ्रम फैलाते हैं। देखो जी, जांच एजेंसियां मजबूती से काम करनी ही चाहिए। भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई आदमी सरेआम लूट रहा है, कितनी सारी बातें हैं, छोड़ दीजिए। ये तो तय है कि शराब पिलाने के लिए उम्र भी कम किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। 25 साल शराब पीने की लीगल उम्र है, अदरवाइज कोई पीता पकड़ा गया तो उसको कानूनी प्रावधान है उसके लिए। वो कहते नहीं 21 साल कर दो, 21 साल से ही पीना शुरू कर दें। अब एक माता पिता का दर्द समझिए ना, कि जब वो 40, 45, 50 साल का होता है तो अपने बेटा से, बेटी से क्या एक्सपेक्ट करता है? हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा, और पता चले कि बच्चा एक पर एक फ्री लेके घूम के आ रहा है। ये हम बच्चों का भविष्य दे सकते हैं? मुझे
मुझे बहुत कहते हुए बड़ा दुख भी होता है कि हमारे दिल्ली में मंदिर के सामने शराब की दुकान खोलने की जिद हुई, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा, स्कूल के सामने। और हमारी दिल्ली की महिलाएं आई थी सर, आप लोगों को पता होगा, महिलाएं आकर के जो पॉलिटिकल नहीं थी और वो चिल्ला रही थी, हम जाकर के पीछे से खड़े थे, हमें लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा इशू बन रहा है। और आज उसका कारण देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए। अभी हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक पॉइंट है नीति पर, हाँ, वो समझ में आता है, लेकिन जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, उल्टा वो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं और कई आरोप लगाते हैं कि जिनके साथ आप सरकार में हैं, बिहार में, वहां पर घर घर होम डिलीवरी होती है, बैन होने के बावजूद भी। ये भाई आप देखो, लोग, कानून तो ये भी है कि जो मर्डर करेगा उसको सजा होगी, लेकिन क्या हमने मर्डर 100% रोक दिया? क्या अपराध करने वाले तो करेंगे, बट कानून क्या है, हमारी नीयत क्या है? वो नीयत है कि हम शराब, देखो वो स्टेट की पॉलिसी है, बिहार की क्या पॉलिसी है उस पर हमारा मत, ऐसा मत लीजिए कि वो जो हो रहा है वही सही है। मैं तो शराब नीति, बिहार के शराब नीति की समीक्षा चाहता हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि नशा के लिए उत्साहित मत करो, नशा के लिए किसी को उसका ग्लैमर मत बढ़ाओ। क्यों सिगरेट पीने पे क्यों ऐसा बैन आता है कर तरफ? ये चीजें अच्छी नहीं है। बहरहाल कानून के दायरे में चलता है तो उसका पालन करते हैं। देखिए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप उनके साथ सरकार में हैं बिहार में, हाँ। और उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, वो सरकार का फेल्योर है। अगर हम नियम बना रहे हैं और उसके बाद भी शराब की डिलीवरी हो रही है, तो मैं तो कई बार मानते हैं कि वो अपनी इस पॉलिसी में फेल हो गए नीतीश कुमार? देखिए, पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन लागू होने में तो फेल्योर आया है। इसमें हम कैसे झूठ बोल दें कि नहीं आया है? और उसको ठीक करने के लिए हम आज भी लड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं संजय सिंह के स्पेसिफिक आरोपों पर आता हूं। उन्होंने उन पर, और आपका जवाब भी लेना चाहूंगा, उन्होंने नाम लिया अरविंदो फार्मा के शरत रेड्डी का। मैं फैक्ट्स के साथ आपसे पूछ रहा हूं। आरोप है कि शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करीब 55 करोड़ रुपए दिए, फिर उन्हें सरकारी गवाह बनाकर जमानत दिलवा दी गई। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं संजय सिंह जी से कि क्या कोर्ट बंद हो गई है देश में? आप ये बात सिर्फ मीडिया में कह रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? हम तो आपके अपराध के खिलाफ कोर्ट गए ना। वो क्या बात है जो आप इसमें छुपाना चाहते हैं? कोर्ट खुला हुआ है, जांच एजेंसी खुली हुई है। आप मान लो कहते हो कि केंद्र सरकार है तो जांच नहीं होने देगी, आप कम से कम कोर्ट तो जाओ। कोर्ट तो आपको बेल भी दी है। इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो छुपाए जा रहे हैं।